मेरे एक दोस्त थे, सुल्तान राही उनका नाम था। आपने उनकी फिल्में देखी होंगी। एक रोज़ मुझे उनका पैगाम मिला कि आप आएं, एक छोटी सी महफ़िल है, इसमें आपकी शमूलियत ज़रूरी है और आप इसे पसंद करेंगे। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। सुल्तान राही को शायद आप जानते हों या नहीं, उसे किरात का बड़ा शौक़ था और इसका अपना एक अंदाज़ था, उसका अपना एक लहजा था। तो उसके साथ एक और आदमी भी था, गांव का पेंडू आदमी। उसने धोती बांधी हुई थी, कंधे के ऊपर उसके एक खेस था। सादा सा आदमी, कुछ इतना ज़्यादा मुतासिरकुन भी नहीं था। तो उन्होंने कहा इनसे मिले, ये भा रफ़ीक है। हम 10-15 लोग दीवार के साथ ढो लगाकर बैठ गए। सुल्तान राही ने कहा आपको अपनी कुछ किरात सुनाना चाहता हूँ। हमने कहा बिस्मिल्लाह। उन्होंने कहा मैं सूरह मुज़म्मिल पढ़ूँगा। तो सुल्तान राही ने अपने अंदाज़ में, अपने लहजे में और अपनी आवाज़ में सूरह मुज़म्मिल की तलावत शुरू की, बहुत ही आला दर्जे की। सब ने बहुत पसंद किया। वो पढ़ते रहे, हम दीवार के साथ टेक लगाकर सुनते रहे। और जब ख़त्म हो गई तो सबके दिल में आरज़ू थी कि काश एक मर्तबा फिर से पढ़ सके, मगर उन्होंने बंद कर दिया। फिर उन्होंने भा रफ़ीक की तरफ देखा और उनसे कहा जी आप भी फरमाएं। तो भा रफ़ीक ने कहा जी मेरी आरज़ू भी सूरह मुज़म्मिल सुनाने की थी, लेकिन चूँकि उन्होंने सुना दी, हमने कहा नहीं नहीं, आप भी हमको यही सुनाएं। हम तो ये आरज़ू कर रहे थे कि दोबारा शुरू होती। उन्होंने बैठकर ख़वातीनो हज़रात इस अंदाज़ में खेस कंधे से उतार कर गोद में रख लिया, उसके ऊपर कोहनियाँ रख कर बैठ गए और सूरह मुज़म्मिल सुनानी शुरू की। आपने बेशुमार कैसेट सुने होंगे, बेशुमार कारियों को सुना होगा। उन्होंने जो सुनाया उसका अपना एक अंदाज़ था। जूं-जूं वो सुनाते चले जा रहे थे, हम सारे आदमियों ने जो बैठे थे ये महसूस किया इस बैठक में तारीख़ का कोई और वक़्त आ गया है। ये
वो वक़्त नहीं है जिसमें हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और हम लोगों को ऐसा लगा कि हम कुरूने औला के मदीने शरीफ की ज़िंदगी में हैं और ये वही अहद है, वही ज़माना है और हम उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो इस अहद की आवाज़ को वैसे ही किसी आदमी के मुंह से सुन रहे हैं। ये सबका तजुर्बा था, अजीबो गरीब तजुर्बा था। हमने यूं महसूस किया जैसे इस कमरे में, बैठक में अजीब तरह की रोशनी थी। हो सकता है ये हमारा ख्याल हो, लेकिन इसकी कैफियत ऐसी थी कि जैसे उसने सबके ऊपर सहर कर दिया था। फिर वो ख़त्म हो गई। हमने ज़ुबान से शुक्रिया अदा नहीं किया क्योंकि हम सारे इतने जज़ब हो गए थे कि बोला नहीं जा रहा था। अलबत्ता हमारी निगाहों में, झुके हुए सरों में और हमारी कैफियत से ये साफ वाज़ेह होता था कि ये जो कैफियत थी जो गुज़री थी ये कुछ और है। तो कोशिश करके, हिम्मत करके मैंने कहा, राही साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। पहले आपने सूरह मुज़म्मिल सुनाकर, फिर आपने अपने दोस्त को लाकर तारुफ करवाया और कुरान सुनवाया। ये कैफियत हमारे ऊपर कभी पहले तारी नहीं हुई थी। तो सुल्तान राही ने कहा, भाजी, बात ये है कि मैं सूरह मुज़म्मिल को जानता हूँ और बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन ये शख्स मुज़म्मिल वाले को जानता है, तो इसीलिए फ़र्क पड़ा। तो जब आप वाली को जानते हैं और जानने लगते हैं ज़िंदगी में खुशकिस्मती से या अल्लाह से ऐसा राब्ता पैदा हो जाता है जैसा उसका था, तो फिर वो कैफियत और तरह की होती है। अशफाक अहमद, ज़ाविया 1।